हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ गुप्त जी? एक तो ये अनर्थ बहुत होता है हर एपिसोड में। प्रभु, हमारे यमदूत हैरी डॉन की जगह फिर से उसके किसी हमशक्ल को उठा लाए हैं। इन्होंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। ये बार बार क्या हो रहा है गुप्त जी? जरा लैपटॉप में चेक करिए। पहले ही चेक कर लिया प्रभु, ये हैरी डॉन बड़े ही कातिलाना बुद्धि का आदमी है। कातिलाना हमला तो सुना था, लेकिन ये कातिलाना बुद्धि? प्रभु, इसने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए हैं। अच्छा, इसलिए हमारे यमदूत धोखा खा जाते हैं, बार बार गलत आदमी को उठा लाते हैं। प्रभु, जल्दी ये आत्मा को वापस करवाइए, क्योंकि अभी इनके करने का योग नहीं आया है। ये जिसके शरीर से निकाली है, इसे वापस घुसेड़ के आओ तुरंत। प्रभु, अगर अब की बार गलत आदमी मर गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यमलोक में भूचाल आ जाएगा, ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे। इस समस्या का कोई समाधान निकालो गुप्त जी। इस हैरी ने तो हमको भी चक्कर में डाल दिया। प्रभु, आपको और मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाना होगा और उस असली हैरी डॉन को पहचानकर उसके प्राण हरने होंगे। ये काम हमें अति शीघ्र ही करना होगा। प्रस्थान करिए। अब इनको क्या हो गया? जब भी इनसे काम पड़ता है ये तो मुंह उठा के चल देते हैं। प्रभु, ऐसे ही चलते हैं, आज पदयात्रा कर लेते हैं। गुप्त जी, ये असली हैरी डॉन की पहचान क्या है? प्रभु, लैपटॉप में भी इसका हल नहीं आ रहा है, दिव्य दृष्टि से पता कीजिए। सही कहा, अभी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। क्या हुआ प्रभु, पता चला कुछ? नहीं, दिव्य दृष्टि में तो किसी की टांग दिखाई दे रही है। टांग? गुप्त जी, उस आदमी ने वो हाथ में हटिंडा सा क्या ले रखा है? प्रभु, वो माइक है, माइक। मार्कंडे सर, ये बताइए कि आप उस हैरी डॉन को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? उस कुत्ते कमीने को तो मैं पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन हत्या चढ़ गया, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। सुना है हैरी डॉन भी बहुत खतरनाक है। बात सुन लो लंपट, होगा वो खतरनाक, लेकिन जिस दिन मुझे वो मिल गया तो गोली उसके भेजे के पार कर दूंगा मैं। सर, आप हैरी डॉन से इतने जले फोके क्यों रहते हैं? क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं नहा धोकर? अबे लंपट, समाज को गुंडा मुक्त करने के लिए ही तो ये वर्दी धारण की है हमने। लेकिन सर, मैंने सुना है कि आप किसी और वजह से भी चिढ़ते हैं। और कोई वजह नहीं है, मार्कंडे अपने फर्ज के प्रति वफादार है। सर, सुना है कि हैरी डॉन का आपकी बीबी के साथ चक्कर चल रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? किसने फैलाई ये अफवाह? बताओ मुझे, किसने फैलाई? क्या क्या ये अफवाह है, सच नहीं? इतने खतरनाक पुलिस वाले से कौन दुश्मनी मोल लेगा? ये महज एक अफवाह है, आप लोग को भ्रमित करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात तो पूरे शहर को पता चल गई। इस लुगाई को भी इश्क लगाने के लिए डॉन ही मिला था इतने बड़े शहर में। छंगा, गलत बात नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात तो है सरदार, आपने अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। हैरी मेरी माँ कलावती का सपोर्ट है। मैं जहाँ फंसता हूँ मेरी माँ आगे खड़ी हो जाती है, सबसे निपट लेती है। और तुम्हारा बाप सरदार है, वो सतरंगी तो मेरे माँ के सामने चूहा है। अपनी माँ के सहारे में किसी को भी कुछ भी भोग देता हूँ। लंपट, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हैरी, आज मैं तुझमें सुराग खोल ही दूंगा। ऐसा चूना लगाऊंगा सदमे से ही मर जाएगा। चुप लंपट, आज तू मेरी गोली का शिकार बनेगा। मुझे चूना लगाना तेरी औकात के बाहर है। तेरी लुगाई भागने को तैयार है मेरे साथ, अभी सुबह ही फोन आया है। तू उस बीमार लुगाई का करेगा क्या? कुछ दिन रखकर छंगा को दे दूंगा, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बंदूक में जितनी भी गोली है ना, सारी एक साथ खोपड़ी में डालकर तेरी खोपड़ी का चाट बना दूंगा। पहले ये तो बता, हम सब में से मारेगा किसको? प्रभु, मार्कंडे के हाथों ही हैरी की मृत्यु लिखी है, परंतु क्या गुप्त जी? इन चारों में से असली हैरी डॉन कौन है ये पता ही नहीं चल रहा। अगर इस बार भी गलत आदमी मर गया तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। अबे लंपट, मैं तुम चारों को ही मार दूंगा। नहीं वर्दीधारी मानव, चारों को मारने से यमलोक में प्रलय आ जाएगी।
तो आप ही बता दो असली हैरी कौन है। गलत बात नहीं, तुम दोनों अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। हम लोग प्रकट हुए हैं दुष्ट मानव। प्रभु, इसकी मृत्यु का योग निकलने ही वाला है। यदि कुछ क्षण में ही हमने इसके प्राण नहीं लिए तो ब्रह्मदेव को सब पता चल जाएगा। लेकिन हम किसी गलत आदमी के प्राण भी तो नहीं ले सकते। हमें असली हैरी का पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएं? क्या करें? असली हैरी की पहचान क्या है? चित्रगुप्त जी, ये जो इसका चेला छंगा है, इसको जरूर पता होगा। कुछ भी करके इससे पूछो कि असली हैरी की पहचान क्या है। बहुत अच्छा उपाय है प्रभु। ये छंगा दारू का शौकीन है और दारू की वजह से ही आज खोखीन है। मैं इससे खुद पूछ लूंगा। मदिरा पान करोगे मनुष्य से? अरे बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं, ये मुझे दे दो। ये ही नहीं, पूरी पेटी दे दूंगा। आप सच कह रहे हैं महाराज जी? अरे 10-12 ठेकों का मालिक बना दूंगा तुझे। बस हमारा एक काम करना होगा। दारू के लिए काम ही क्या, मैं किसी का भी काम तमाम कर सकता हूँ। ये बताओ, ये जो तुम्हारे बॉस हैं, इनमें असली हैरी भाई कौन सा है? अरे हैरी भाई नहीं, बल्कि लंगड़ा हैरी है वो। लंगड़ा हैरी? हाँ, उसकी एक टांग निकली है लोहे की। क्या लोहे की टांग है? अपने आप को सबसे बड़ा होशियार समझने वाला सबसे बेवकूफ वही है पूरे गांव में। वो कैसे? इस गधे ने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए, लेकिन अपनी टांग ठीक नहीं करवा पाया। इसकी टांग लोहे की है, नकली है। दुर्बुद्धि मनुष्य चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन वो एक ना एक गलती जरूर करता है, और वही गलती इसने कर दी लोहे की टांग लगवाकर। प्रभु, मिल गया समाधान। जो असली हैरी है उसकी एक टांग नकली है, वो लंगड़ा है। हम कैसे पता करें कि इनमें से कौन से की टांग नकली है? प्रभु, सबकी टांगों पर बारी बारी से गदा प्रहार कीजिए। जिसकी टांग में से आवाज आए और उसको दर्द ना हो, समझ लो वही असली हैरी है। अति उत्तम गुप्त जी, अति उत्तम। मार दिया रे, मार दिया, टांग पिचका दी। प्रभु, ये नहीं है असली हैरी। अबे कौन है आदमी, टांग निकाल दी इसने। प्रभु, ये भी नहीं है लंगड़ा हैरी। ये लंपट इनकी टांग तोड़ तोड़ कर क्या चेक कर रहे हैं? ये कैसे ध्वनि उत्पन्न हुई भाई? यही है प्रभु, यही है असली हैरी। तुमको कैसे पता चला यही है असली वाला? आवाज नहीं सुनी तुमने? इसकी ये टांग लोहे की है। मार्कंडे जी, मारो गोली इसमें, हम इसको लेकर जाएंगे। तुम इसे कहाँ ले जाओगे? समय का अभाव है हमारे पास। इसकी मृत्यु का योग निकल रहा है और इसकी मृत्यु विधाता ने तुम्हारे हाथों लिखी है। विधाता ने इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों मार रहे हो मुझे? मैं हैरी भाई हूँ, मेरी टक्कर करना है कोई भी इलाके में। अबे लंगड़े लपट, मैं जानता हूँ तेरी औकात। तू मुंह काला करके पहले गांव से गेहूं मांग कर लाता था। जब मेरे घर में कुछ था ही नहीं तो मैं और क्या करता। अबे लंपट, फेंकता तो तू बहुत लंबी चौड़ी है, बनता है हैरी भाई, और गांव के बाहर इस टीन के खोखे में पड़ा है। इसी में तू रहता है, इसी में भैंस, इसी में भूस। बाकी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करके ही काम चला लेता हूँ। झूठ मूठ बता देता हूँ लोगों को कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है। मार्कंडे जी, गोली मारो जल्दी इसमें। अबे लंपट, ये क्या सीन था? गोली बैक कैसे हो गई? जब तुम्हें पता है वो टांग उसकी लोहे की है, तो उस पे गोली चलाना जरूरी है क्या? उसकी आंखों के बीच में निशाना लगाओ। ये लो, अभी लो। आज संसार का एक बड़बोला चला गया, जिसने दुनिया को धोखा देने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। हमारा काम पूरा हो गया प्रभु। इसके प्राण निकालिए और चलिए। अबे लंपट, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये इंसान थे या भूत?